नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिविलेशन में। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुबरे है और अगर आपको हमारी शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके परिवार या दोस्त अंग्रेजी नहीं समझते हैं तो हमारे इस चैनल पर हर शिक्षा, छोटे वीडियो और पूरे वीडियो 10 अन्य भाषाओं में अनुवादित उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में लिंक पाएंगे जिन्हें आप साझा कर सकते हैं। इसके साथ पिछली शिक्षा में हमने एक बहुत स्पष्ट रहस्योद्घाटन के हिस्से को छुआ था, जिसने आपको दिखाना शुरू किया कि प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब बिल्कुल सच हैं। और यह 7 वर्षों की अवधि में नहीं बल्कि 14 वर्षों की अवधि में और एक छोटे से हिस्से एबव में होता है। तो आज हम इसमें और गहराई से उतरने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि ये कहां पाए जा सकते हैं, यानी प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब कहां मिलते हैं। शास्त्र के और भी कई स्थानों में, लेकिन आज का फोकस सुसमाचारों के भीतर रहेगा। सुसमाचार ही क्यों? विशेष रूप से लूका, मरकुस, मत्ती के समकालिक सुसमाचार ही क्यों? अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि 3 समकालिक सुसमाचार क्यों हैं। क्यों उनमें एक ही बातचीत, एक ही कहानियां हैं, फिर भी वे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की गई हैं और कभी-कभी उनकी भाषा भी मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है जैसे यह कुछ पूरी तरह अलग बात है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी शास्त्र में भविष्यवाणी बुनी हुई है और हम अपने चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर पिछले 8 वर्षों से इसे साबित करते आ रहे हैं, सिर्फ सुसमाचारों में ही दर्जनों जगहों पर। तो अब जब आपको यह समझ आ गई है, अगर आपने इसे नहीं सुना है तो बस वापस जाइए और इन वीडियो को शुरू से देखना शुरू करें और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम किस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो पिछली शिक्षा में यह बातचीत क्या थी? यह यही थी 2 कुरिन्थियों 12 में। अब याद रखिए, जो कुछ था वही है, वही होगा। सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। यह तुकबंदी करता है ना? यह बिल्कुल वैसा नहीं है, यह तुकबंदी करता है। और भविष्यवाणी के साथ भी यही बात है। यह सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता जब वे बस पन्ना वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि वह है और उसी में सोचते हैं। ठीक है, वहां था है और आने वाला है भी है, और था और है दोनों ही आने वाले की प्रतिरूपता में प्रकट होंगे। तो जैसे जैसे आपके अंत समय की समझ और अधिक खुलती जाएगी, आप इसे शास्त्र में हर जगह देखेंगे। और यहां 2 कुरिन्थियों 12 में भी वही प्रकार की स्थिति है। यहां पौलुस अपने जीवन में 14 वर्षों और कुछ समय में घटी एक घटना के बारे में बोल रहा है। लेकिन जब आप इसे भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप प्रभु की प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब वापसी को देखते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह कहता है, मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 14 वर्ष से भी अधिक पहले का है। हमने वर्षों में यह प्रकट किया है कि यह ऊपर 50 दिनों की एक अवधि है। यह एक ऐसा समय होगा जो किसी प्रकार की तीसरे स्वर्ग में उठाए जाने जैसा होगा, जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। फिर यह कहता है, मैं एक प्रकार के व्यक्ति को जानता था, मसीह में पूरी तरह नहीं, लेकिन जैसे वह उठा लिया गया था उसी तरह। यह रैप्चर की बात है और यह व्यक्ति स्वर्गलोक, पैराडाइज जाता है। फिर यह कहता है, पौलुस यहां 14वीं आयत में तीसरी बार, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं और मैं बोझ नहीं बनूंगा। यह प्रभु का चित्र है जो अब राज्य के साथ महाकष्ट के बाद जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ आ रहा है। पूर्व, मध्य और पश्चात तीनों ही सत्य हैं। और अगर आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं किस अध्याय में हूं और मैं उसका उल्लेख नहीं करता, तो बस दाईं ओर देख लें और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस अध्याय में हूं। तो हमने इसके बारे में पहले भी पिछले वीडियो में और कुछ शॉर्ट्स में बात की थी। तो अब चलिए इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आपको सुसमाचारों में पूर्व, मध्य और पश्चात दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लूका, मरकुस और मत्ती की प्रवचनों में केवल लूका में ही पूर्व त्रासदी, प्री ट्रिब का उल्लेख है? क्या आप जानते हैं मरकुस, उसमें मध्य त्रासदी, मिड ट्रिब की चर्चा नहीं है?
क्या आप जानते हैं कि मत्ती में पश्चात त्रासदी पोस्ट ट्रिब की चर्चा है, क्योंकि अंतिम वर्ष के बाद तक लोगों को ग्रहण करने या इकट्ठा करने की कोई बात नहीं है, लेकिन केवल लूका में ही सीधे तौर पर लोगों को लिए जाने का उल्लेख है, और वह पूर्व त्रासदी प्री ट्रिब है। इसे देखिए, यहां हम लूका के प्रवचन में हैं। माफ कीजिए, लूका अध्याय 19 में रूपांतरण की कहानी से ठीक पहले पद 28 में, हम यहां पद 27 में हैं। ध्यान से सुनिए। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, यहां कुछ लोग खड़े हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य न देख लें। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? धड़ाम। अगली चीज जो वे देखने वाले हैं, जो भी उस प्री ट्रिप के समय जीवित होगा, अगली चीज जो वे देखेंगे बिना मृत्यु का स्वाद चखे, धड़ाक, वह है परमेश्वर का राज्य। इसे देखिए, देखते हैं मार्कुस क्या कहता है। मरकुस अध्याय 9 पद 1 में, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। ध्यान से सुनो, जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए न देख लें। यह लूका के जैसा नहीं है। एक में है धड़ाक, अगली चीज जो तुम देखोगे वह है परमेश्वर का राज्य बिना मृत्यु का स्वाद चखे। यहां कहा गया है जब तक वे परमेश्वर का राज्य आते हुए न देख लें। ध्यान दें, लूका और मरकुस दोनों में परमेश्वर का राज्य है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पूर्व त्रासदी और मध्य त्रासदी दोनों ही परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। तीसरा, स्वर्ग ही परमेश्वर का राज्य है। स्वर्गलोक ही परमेश्वर का राज्य है। प्रभु की वापसी का अर्थ है कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग के साथ आ रहा है। क्या आप फर्क देख पा रहे हैं? अब हम इन अंतर को थोड़ी और विस्तार से अभी छुएंगे। आइए मत्ती की ओर चलते हैं। मत्ती 16 पद 28। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे हैं जो खड़े हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें। नमस्ते, क्या आपने वे अंतर देखे? जब कोई आपको ये अंतर दिखाता है तो वे बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। जब आप तीनों समकालिक सुसमाचार पढ़ते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यहां क्या हो रहा है? पहला था स्वर्ग का राज्य, माफ कीजिए, पहला था परमेश्वर का राज्य, दूसरा था परमेश्वर का राज्य, तीसरा कौन सा है? यहां राज्य नहीं, क्योंकि पुत्र राज्य आ रहा है। स्वर्ग का राज्य और सभी यहूदियों के लिए वादा, उनके इतिहास से उनके सहस्राब्दी शासन का वादा। काफी अजीब है ना? आइए एक नजर डालते हैं, ये लूका का प्री ट्रिप कहां जुड़ा हुआ है कि अगली चीज बस होने वाली है, वे तीसरे स्वर्ग में होंगे। यही यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में है। और उन्होंने एक नया गीत गाया कहते हुए, तू पुस्तक लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। देखिए, मोहरें खुलने से पहले ही, क्योंकि तू मारा गया और तूने अपने लहू से हमें हर जाति, भाषा, लोगों और राष्ट्र में से परमेश्वर के लिए छुड़ा लिया और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बना दिया। नमस्ते। 10,000 गुना 10,000, हजारों हजार। मार्क में मिड ट्रिप कहां है? अरे इसे देखो, याद है हमने अभी प्री ट्रिप के संदर्भ में क्या कहा था? ये मुहरें खुलने से पहले है। हम अध्याय 6 पर जाते हैं। ये सफेद घोड़े के सवार से भी पहले है। याद है हमने अभी सफेद घोड़े के सवार पर एक शिक्षा दी थी कि सफेद घोड़े का सवार मनुष्य का पुत्र है। जब वह प्री ट्रिप 7 दिन की शादी के बाद आ रहा है, वह 8वें दिन आएगा और यहां चेतावनी देने के लिए एक समूह के साथ रहेगा और वह यहां 40 दिन तक रहेगा। वही सफेद घोड़ा है। ध्यान दें कि यह प्रकाशित वाक्य 5 में सफेद घोड़े के सवार से पहले होता है। तो लूका 21 के बारे में क्या? लूका 21 में याद है हमने बात की थी कि प्री ट्रिप केवल लूका के प्रवचन में ही उल्लेखित है। यहीं पर है। लूका 21 पद 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम योग्य ठहरो इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। ये सभी प्री ट्रिप पदों में से प्री ट्रिप पद है। अब मरकुस के बारे में क्या? याद है मरकुस में क्या कहा था? देख चुके हैं,
यह भूतकाल है। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए देख चुके होंगे, इससे पहले कि उन्हें उनके मध्य त्रासदी के महान समूह के उत्थान में लिया जाए। तो इसे देखो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में, रुको, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में क्या हुआ इसे देखो। छठी मुहर के छठे वर्ष के अंत में, छठी मुहर के अंत में मनुष्य का पुत्र आ रहा है। मेमना यहां है अपने महान क्रोध के समय में। और फिर प्रकाशित वाक्य 7 में फिर 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाई जा रही है। और फिर आपके पास मध्य त्रासदी का महान समूह का उत्थान है, जो वह समूह है जो स्वर्ग में जा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि वे उसे आते हुए देख चुके होंगे? परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आते हुए वे इसे पहले आते हुए क्यों देखेंगे? तो अब क्या आप समझ गए? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6 में उसे छठे वर्ष के अंत में आते हुए देखा जाता है। फिर 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाई जाती है। और फिर यह महान समूह के मध्य त्रासदी के उत्थान का समय है। तो वे देख चुके होंगे परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आएगा, इससे पहले कि उनका मध्य त्रासदी में लुप्त होने का क्षण आए, जब महान समूह का उत्थान होता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? इसे देखो, वे कहां जा रहे हैं? याद है यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 पद 2 और 3 में क्या कहा था? मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, अगर ऐसा न होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सको। वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के राज्य स्वर्ग के साथ आ रहा है उन्हें लेने के लिए, ताकि जहां वह है वहां वे भी हो सकें। जब वह तैयार स्थान के साथ आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जैतून पर्वत पर अपने पांव रख रहा है, स्वर्ग के साथ आ रहा है। यह मध्य संकट की महान भीड़ का रैप्चर है। यह भूतकाल में है, क्योंकि वे उन्हें मध्य संकट से पहले देख चुके होंगे। बहुत अच्छा, भीड़ का उठा लिया जाना, रैप्चर। अब मत्ती के बारे में क्या? मत्ती 16 में लिखा है, कुछ लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें। मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में कब आता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में 7वें तुरही पर, जो 14वें वर्ष की शुरुआत है, जब प्रभु जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटते हैं, यह लिखा है, और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और स्वर्ग में बड़ी आवाजें आईं, जो कह रही थीं, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं, और वह सदा सर्वदा राज्य करेगा। देखिए प्रकाशित वाक्य 10 के 7वें पद में क्या लिखा है? परंतु 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में, जब वह तुरही बजाना शुरू करेगा, तो परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा। क्या आप इसे समझते हैं? क्या आप समझते हैं क्यों? आइए मत्ती के प्रवचन पर चलते हैं। मत्ती के प्रवचन में 29वें पद में, उन दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद, ठीक है, उन दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद 7वीं तुरही के आरंभ में, जो प्रभु का आगमन है, जब सब कुछ प्रकट किया जाएगा, यह 31वें पद में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को बड़ी तुरही की आवाज के साथ भेजेगा। क्या आप जानते हैं कि लूका के प्रवचन या मरकुस के प्रवचन में तुरही की आवाज का कोई उल्लेख नहीं है? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य के पुत्र के बाद की विपत्ति में बादलों पर आने के समय यह 7वीं तुरही पर होता है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की अंतिम तुरही है। पूर्व विपत्ति, मध्य विपत्ति और पश्चात विपत्ति लूका अध्याय 9 पद 27 में, मरकुस अध्याय 9 पद 1 में और मत्ती अध्याय 16 में पद 28 पूर्व, मध्य और पश्चात। आशा है यह आपको आशीर्वाद देगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे। अलविदा।